आ चुके हैं आपके सवालों का जवाब लेके आपके सामने, आपके सवालों का जवाब लेके। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो बच्चे, जो हमारे दोस्त, जो हमारे मित्र बी फार्म 8th सेमेस्टर में हैं और उन्होंने फार्माकोविजिलेंस को चूज किया है लास्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से जो अब पेपर होने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, क्या सबमिट करना पड़ता है? प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना पड़ता है इस तरह का। तो उन लोगों को बहुत सी दिक्कत परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से प्रोजेक्ट फाइल को हम अपना बनाएं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से फॉर्मेट रहेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए अगर इधर सोनभद्र के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बी फार्मा कर रहे हैं, तो किस तरह से आपका फॉर्मेट होगा वो बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे अगर AKTU से अगर वैलिड है, उसकी जो मान्यता है वो AKTU से है, तो इस तरह से उसका लोगो होना चाहिए। और इसके बाद जो फॉर्मेट यहाँ पे है, इस तरह से आप लोगों को बनाना है, या फिर जो स्कूल वाले आपको फॉर्मेट जो दिए होंगे उस तरह से बनाना है। और यहाँ पे नीचे अपना प्रोजेक्ट वर्क लिखना है और उसका जो कोड होता है, जैसे फार्माकोविजिलेंस का जो कोड होता है वो BP 814 PW होता है। ठीक है, और बैचलर ऑफ फार्मेसी का फाइनल ईयर का मतलब 8वां सेमेस्टर का है। और सेशन इसमें लिखना है। सेशन कब का? आपका मान लीजिए 2025 से 26 रहेगा। ये मेरा 2024 से 25 का है, तो आप लोगों का कब का रहेगा? 2025 से 26 का। अगर इसके बाद बनाएंगे तो 26 से 27 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से वीडियो। और नीचे लिखना है सबमिटेड बाय में, जो सबमिट कर रहा है, जैसे आपका जो नेम है वो राइट करना है। और इसके बाद अपना रोल नंबर, फिर किसके गाइडेंस में किसको आपको सबमिट करना है। ठीक, कौन बोला है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। ये फार्माकोविजिलेंस का जो मतलब पढ़ा रहा होगा वो अगर जो बोला होगा तो उसका नेम इसमें राइट करना है। ओके, तो ये फॉर्मेट होता है फर्स्ट पेज का। और सेकेंड पेज पे जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा? सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक ना, तो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट बता रहे हैं हम उसी तरह से रहेगा ना। तो फॉर्मेट में देखिए क्या क्या रहेगा। यहाँ पे आपको अपने जो AKTU है उसको लगाना है। ठीक है, AKTU का लोगो जो है। फिर इसके बाद पूरा सर्टिफिकेट लिखने के बाद ये राइट करना पड़ेगा कि ये क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, और कहाँ पे कॉलेज है, किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है ना। तो वो सब इसमें, और कब का सेशन कब का है वो, और इसके जो मतलब हेड हैं जो आपको सबमिट करने के लिए बोले हैं उनका नेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो रहेंगे आपके कॉलेज का, उनका मुहर और सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगले में डिक्लेरेशन रहेगा। डिक्लेरेशन में अभी आपका जो ये फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और डेट भी डालना है। ठीक है, और प्लेस डालना है कहाँ पे आपका कॉलेज है ना। तो इसके बाद आप लोगों को क्या बनाना है? एक्नॉलेजमेंट बनाना है। ठीक है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में क्या रहेगा? आपका पूरा जो फॉर्मेट ये दिख रहा है सेम का सेम यही फॉर्मेट रहेगा और नीचे भी आपका नेम रहेगा ना। इसके बाद आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा ये इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स में जिस पेज में जौन सा टॉपिक है वो राइट करना होता है ना। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो स्टार्टिंग में आपका जो यहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, और जो जो चीज़ रहेगा इसमें, और इसका जो टाइप्स है सब इसमें सबमिट करना पड़ेगा। और टॉपिक वाइज आपको चलना पड़ेगा। मतलब जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये फिर लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए। तो आपका मर्जी जितने पेज का उतने पेज का बना दीजिए, लेकिन कम से कम जो पेज रहें इनमें कितने होने चाहिए? कम से कम 15 पेज होने चाहिए, तभी ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो वैलिड माना जाएगा। अगर 15 पेज से लेस है तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सभी पेजों को इस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। और इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, टाइम भी लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा पहले से बनाना स्टार्ट करिएगा इसको, नहीं तो आप लोग को भी प्रोजेक्ट में नंबर कम मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे से इसमें बनाएंगे, उतने अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो ये देख रहे होंगे किस तरह से मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करके
इसको बनाइएगा। ओके, तो एक एक पेज करके मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, आप लोगों की भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और बहुत से लोगों को डाउट रहता है ना कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो दोनों तरफ पेज पे छपेगा कि एक तरफ, तो आप लोग दोनों तरफ न छपवाकर एक पेज पे एक साइड ही प्रिंट कराइएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि दोनों साइड प्रिंट कराए कि एक साइड प्रिंट कराए, तो आप लोगों को एक पेज पे एक ही साइड प्रिंट कराना है, दोनों साइड में प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। तभी जाके आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है देखने में अच्छा लगेगा। और कवरिंग आपके जो टीचर जो है जिस तरह से बोले कराने के लिए उस तरह से आप लोगों को भी कवरिंग कराना है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को जो टीचर बोले थे स्पाइरल कराना है तो हम लोग स्पाइरल कराए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टीचर जो बोलेंगे बाइंडिंग कराना है चाहे जो भी चीज़ उस तरह से आप लोगों को बनाना है, क्योंकि नंबर उन्हीं को देना है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही। दूसरे के कहने पे आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके टीचर आपको इन देंगे आज्ञा या सलाह, ठीक है, तो उन्हीं के कहने पे आप लोगों को चलना है। ये नहीं कि मैं जो बोल दिया या फिर कोई दूसरा बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसे बनाना है तो वैसा नहीं बनाना है। जो टीचर अगर बोलते हैं जिस तरह से उसी तरह से सेम का सेम आप लोगों को बनाना है। ये बस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा उसको दूर करने के लिए। अगर आपके टीचर ने कुछ भी नहीं बोला है और आप लोग परेशान हैं, वह बोल दिया है प्रोजेक्ट फाइल हमको चाहिए, तो किस तरह से आप लोगों को अपने से टॉपिक चूज करना है और किस तरह से बनाना है। ये जो टॉपिक हम लोगों को मिला था वो कॉलेज से ही मिला था, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर ऐसे आते हैं जो टॉपिक बोलते हैं कि खुद से चूज करो, तो आप लोग खुद से भी चूज करके इसी बेस्ट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे हमारी वीडियो तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर अच्छा लगे और किसी भी जो पेपर हैं पेपर का आप लोगों को आंसर चाहिए यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका भी आंसर ढूंढ के अपलोड कर सकता हूं, बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं इसको जो है वो सॉल्व करने का पूरा अपना प्रयास करूँगा। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये फाइल बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल को आप लोग अच्छे से बनाइएगा। आप लोग को 2 प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ेगा, दोनों को एकदम अपने मन से अच्छे ढंग से बनाइएगा, किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक इंडस्ट्रियल वाला भी रहेगा, इंडस्ट्रियल टूर वाला भी, वो भी बनाना पड़ता है। इंडस्ट्रियल टूर में क्या क्या चीज़ें आपने घुमा तो देखा है इंडस्ट्री में, उनके बारे में लिखना होता है। तो इंडस्ट्रियल टूर वाला मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत होगा आप लोगों को तो बताइएगा, वो भी अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ये देखिए हमारा इस तरह से स्पाइरल हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।